हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। मेरे साथ हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुड़ेश्वर मरकाम जी, जो कि फ़िलहाल सिवनी आए हुए हैं और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। मरकाम जी, पहले तो tribune-hindi.com में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारी बातचीत शुरू हो तो मैं चाहूँगा कि पहले एक विषय पे मैं आपसे सवाल पूछूं कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ने का जो प्लान कर रही है, तो लगभग कितनी सीटें आप लोगों ने चिन्हित करी हैं जहां पे आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश पर 120 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। बाकी जो अन्य सीटें हैं उनको जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है उनको देकर के उनको भी हम लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। अर्थात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे के पूरे 230 पर चुनाव लड़ेगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि आदिवासी वोट के बिखराव को कैसे रोकेंगे आप? कई तरह की पार्टियां मैदान में हैं, जैस भी है, राष्ट्रीय गोंडवाना नाम से भी एक पार्टी अभी आपसे ही टूट के बाहर आई है। तो इस वोट के बिखराव को फिर कांग्रेस भी कुछ आदिवासी वोट पर क्लेम करती है, बीजेपी का भी अपना एक वोट है, तो इस बिखराव को कैसे रोकेंगे आप? निश्चित रूप से आदिवासी समाज हमारे साथ है, उसके साथ साथ जो ओबीसी हैं और एससी समाज हैं, सब तमाम लोग मेरी पार्टी में आज जुड़ते चले जा रहे हैं जी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कारवा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल बने हैं उनका जनाधार वजूद नहीं है जी। और वो 2-4 हज़ार 500 वोट को लेकर ही जी। पार्टी बनी हुई है जी। और उनको उनके साथ कोई जनता नहीं है और जनता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है। इस समय आप लोग फ़िलहाल जिन सीटों में तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर क्या भविष्य का प्लान है आप लोगों का, क्योंकि 1 महीने से कम का समय है? क्या कर रहे हैं यार आप? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी पदाधिकारी जी बूथ मैनेजमेंट पर बूथ पे काम पे लगे हुए हैं और जोनल सेक्टर प्रभारी तमाम जगह नियुक्ति करके काम पे लगे हुए हैं। निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुन कर आएंगे और भारी बहुमत से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीतेगी इस बार। आरक्षण पर जब भी बात आती है, चाहे वो आदिवासियों का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, किसी भी तरह के आरक्षण पर जब बात आती है तो उस वक्त सारे आरक्षण के समर्थक जो लोग होते हैं वो मैदान पे नज़र आते हैं। फिलहाल सिवनी में स्वामी रामभद्राचार्य की कथा में कहा गया कि एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण ख़त्म किया जाना चाहिए, इसकी उन्होंने अपील की। तो इस पूरे डिमांड को, आरक्षण पर हमले को आप कैसा देखते हैं? निश्चित रूप से इस देश के जो मूल निवासी हैं, जिनकी शासन सत्ता इस धरती पर रही है, आज़ादी के बाद उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से न्याय दिलाने के लिए आरक्षण की प्रधान व्यवस्था किया गया। आज यहाँ के मूल निवासी आदिवासी समाज, एसटी, एससी, ओबीसी बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उनको आर्थिक समानता, राजनैतिक समानता और सामाजिक समानता दिलाया जाए, उसके बाद ही उस पर विचार किया जाए। निश्चित रूप से अभी आरक्षण इस प्रदेश पर, इस देश पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर आदिवासियों की आबादी 60 से 70 हज़ार से ज़्यादा वोटर हैं उन सीटों पे, मगर जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ती है तो वहां 10,000 वोट तक सीमित रह जाती है। इसका क्या कारण है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जल जंगल ज़मीन के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है और जब जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मजबूत होती है, विरोधी दल सक्रिय हो जाते हैं हमको तोड़ने के लिए, हमको मरोड़ने के लिए। निश्चित रूप से आज उसके पास तमाम हथकंडे हैं और हमको तोड़ने के लिए सफल हो जाते हैं। हम बहुत मजबूती के साथ हम अपने वोट बैंक को और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा को, दादा मरकाम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले से 2003 के बाद से दादा मरकाम जी रहे तो लगातार संघर्ष करते रहे। आज उनके जाने के बाद आज इस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने आप को दादा मरकाम जी की विचारधारा को धारा पर स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर, छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारने के लिए कमर कस चुकी है और बहुत अधिक सफलता पाई है। निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक सिवनी जिले पर, मध्य प्रदेश महाकौशल पर, विंध्य पर तमाम जगह चुनाव जीत करके आएंगे। मेरा अंतिम सवाल है कि मध्य प्रदेश में क्या मुख्य आपका एजेंडा किस एजेंडे के साथ उतरेंगे? छत्तीसगढ़ पे चाहे मध्य प्रदेश पर आज भी समझिए कि आज़ादी के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और बहुतायत संख्या में आदिवासी यहाँ निवासरत हैं, जिनकी मूल समस्या है जल जंगल ज़मीन की समस्या है। उनको विस्थापन किया गया आज़ादी के बाद। आज आज़ादी के बाद उनको जल जंगल ज़मीन छीनी गई, उनकी ज़मीन ली गई,
उनकी खनिज संपदा ली गई, परंतु आज आदिवासी हांसे पर है। निश्चित रूप से यदि इस प्रदेश पर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाता है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि इस पृथक गोंडवाना राज्य एक बनाया जाए और आदिवासी मुख्यमंत्री इस प्रदेश पर बनाया जाए, इस मांग को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस चुनाव मैदान पर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ तोड़ेश्वर मरकाम जी, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने इनसे मध्य प्रदेश के चुनाव पर बात की कि वो किस तरह से मैदान पर उतर रहे हैं, क्या इनका एजेंडा होगा। काफ़ी लंबी चर्चा हुई। आपको हमारी यह बातचीत कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएँ और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।